अस्सलाम वालेकुम, आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू जनरल आसिफ मुनीर साहब मसीहा बन चुके हैं और हम सबको कहना पड़ेगा हाफिज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया राहील शरीफ के बाद। और दूसरा मौजू है कि नवाज शरीफ ने अपनी वापसी की कंफर्मेशन भेज दी है, डेट नहीं बताई है, उस पर बात करेंगे। और फिर ऑब्वियसली जो जजों पर हमला किया गया और जिस बुरी तरीके से उनकी तौहीन इंसल्ट की गई उस पर कुछ बात करेंगे। और फिर अभी डॉलर थोड़ा सा ही सस्ता हुआ तो लाहौर हाई कोर्ट के जजों को विदाउट इंटरेस्ट घर का लोन दिया जाना शुरू हो गया। और जब आप और हम, हमारे घर वाले, मैं तो नहीं, फैमिलीज, बहन भाई, दोस्त, रिश्तेदार यहाँ बेरोज़गार थे, जॉबें ढूंढ रहे थे और घर मुश्किल से चला रहे थे, तो ये हमारी मुक़द्दस तरीन एक गाय जिसे अदलिया कहते हैं, ये अरबों खरबों करोड़ों अपने घर की तज़ीन व आराइश पे खर्च कर रही थी। इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। तो पहले नवाज शरीफ पे बात कर लेते हैं कि जी अगस्त से अक्टूबर हो गई डेट, बीच में मिस हो गई क्योंकि सब कुछ तैयार कर लिया गया होगा ना, क्योंकि इस वक्त एक पेश में है। आप दिलचस्प बात देखें कि जब नवाज शरीफ को भगाना होता है तो इमरान को लाना होता है, तो फिर किसी कोई कुछ नहीं सुना जाता, कुछ नहीं देखा जाता कि कौम के साथ क्या होगा, मुल्क के साथ क्या होगा और इसकी वक़ार साख क्या होगी। बस हमने तय कर लिया है तो अब नवाज शरीफ तुम्हें जाना है। फिर तय हुआ कि नहीं, अब इमरान खान तुम्हें भी जाना है और शहबाज शरीफ को आना है। तो सारे जतन आप देखें हो रहे हैं। अब नवाज शरीफ को लाना है, हर सूरत लाना है और जरदारी को भगाना है और भगा दिया है, जिस पे एक शोर पड़ा हुआ है कि जी क्यों भागने दिया गया। इस कौम का अलमिया यही है कि चीज़ों को दुरुस्तगी की तरफ नहीं ले जाते, मज़ीद ख़राबी की तरफ ले जाते हैं। तो वो नवाज शरीफ वापस आने हैं क्योंकि चीज़ें अब दुरुस्त हो जाएंगी ना। एक हफ्ता रह गया है, संडे को जो 17 आएगी, नेक्स्ट संडे शाम 5 बजे चीफ जस्टिस फाइज ईसा ओथ लेंगे और ये अता बुंदियाल अपनी खौफनाक तारीख के साथ चले जाएंगे। जो तो कहते थे कि मैं देहाती आदमी हूँ और धड़े पर यकीन रखता हूँ, धड़ा लेके चलता हूँ, और फाइज ईसा और याहिया और जस्टिस अतहर मनुल्ला इनके काबू में नहीं आए। तो जाते जाते बड़े बड़े फैसले दे रहे हैं। वो जो फैसला एक दिन में दे सकते थे कि ऑडियो फोरेंसिक कमीशन जो बनाया गया था उसे काम से रोका, और उस पर पटिशनर कौन था जिसकी खुद ऑडियो पकड़ी गई थी, आबिद जुबैरी। हाँ, हम वकला पे भी थोड़ी बात करेंगे। और मौजू क्या था कि सास, आप सबको पता है, तो सास पर मरियम ने ठीक कहा कि सास पे लगा दी, सास पे दाव पे लगा दी साख। तो वो 3 महीने के बाद जब जाने लगे हैं तो फैसला दिया है कि जजों पे हमला था और कुरान से साबित किया। मैं और बात सब लोग बात कर चुके, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो लोग मिस कर गए हैं वो सुन लें कि कुरान से साबित किया उन्होंने कि एक आयत कोट की है कि जिसका मफहूम है कि जब तुम इंसाफ की कुर्सी पे बैठो तो अपने बहन भाइयों, माँ बाप, दोस्तों, रिश्तेदारों, मोहल्ले वालों सबसे इंसाफ करो और तराजू को एक रखो। उससे उन्होंने ये साबित किया कि कहीं हुक्म नहीं हुआ कि अगर आपके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, घर वाले इन्वॉल्व हैं तो आप मनसब से उठ जाइए, मुंसिफ की कुर्सी से उठ जाइए। और हमने कुरान की रोशनी में फैसला किया, जबकि ट्रेडिशन पूरी दुनिया में है कि जहाँ नाम आया कि जनाब आप पर हमें एतराज़ है और हमें डर है कि आप इंसाफ हमारे साथ नहीं करेंगे, आप मुतासिब हैं या आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। और जस्टिस मंसूर के साथ हो चुका है जस्टिस एस ख्वाजा के केस में कि जस्टिस एस ख्वाजा के भाई उनके बहनोई हैं, समथिंग लाइक दैट। तो वो एक लम्हे में उठ गए थे, मगर उन्होंने उसमें सबकी वीडियो मौजूद है। मज़ाहिर हुसैन नकवी परवेज़ इलाही से बातें कर रहा है, परवेज़ इलाही मंसूर से, जुबैरी से ये जो
आबिद जुबैरी, क्या नाम है इसका, सुप्रीम कोर्ट का जो पाकिस्तान बार काउंसिल का जो इस वक्त सदर है, और केस फिक्स हो रहे हैं, फिर वही फैसले आ रहे हैं। तो बहरहाल क्योंकि उन्हें कोई केयर नहीं है, ये रियासत जिस तरह टका टोकरी की गई है, तो कैसे इदारे कैसे बाइज्जत रह सकते थे। ये किसी और मुल्क में होते तो गिरफ्तार होते, अरेस्ट होते, इन्हें सज़ाएं होती। और कल मैं सोच रहा था कि इस मुल्क में कि जी आइन नहीं है, जमहूरियत नहीं है, कितना आइन चाहिए, हर इदारा खुद मुख्तार है, आज़ाद है, हर फर्द आज़ाद है, हर दुकानदार आज़ाद है, हर कंपनी आज़ाद है, और सबका अपना अपना आइन है, और सब साबित करते हैं कि हम आइन की रूह से आज़ाद हैं। तो आप ये देखें कि कभी सोच भी सकता था कोई इंसानी तारीख में, और फिर अभी जाते जाते भी एक हफ्ता है, और क्या क्या गुल खिलाएंगे, क्या क्या करेंगे, खुदा बेहतर जानता है। अब नवाज शरीफ आएंगे, सब कुछ साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, जैसे पहले हो गया था। और आम लोग जिनके सैकड़ों ऐसे केस जो इन्होंने पैसे लेके खा के किए हैं, हज़ारों लोगों से इनके फ्रंट मैन घूमते हैं। मैं आपको जाते हुए एक वीडियो भी दिखाऊंगा कि ये जज हैं क्या और दुनिया क्या है। मैं याद रहा अगर मुझे, यकीनन दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये मैंने दोनों आपको बताया कि चीफ जस्टिस साहब क्या हैं, इनके दोस्त क्या हैं, और वो दो अभी मौजूद रहेंगे, एजाजुल हसन और मुनीब, और मज़ाहिर नकवी भी। एक नया गदर पड़ने वाला है, अभी आप देखिएगा कि इस अदलिया के थ्रू जो फाइलिसा के बाद क्या क्या होगा। नवाज शरीफ यकीनन एयरपोर्ट से घर जाएंगे, क्योंकि पहले से सब कुछ हो जाएगा। अब मैं आता हूँ हुजूर कि हर तरफ चीफ की तारीफें हो रही है कि आते ही एक डंडा घुमाया, लाखों करोड़ों अरबों डॉलर भी सस्ता हो गया, चीनी भी सस्ती होगी, जो बिल्कुल नहीं हुई है। बाजार में कहीं चीनी सस्ती नहीं हुई। ये टेलीविज़न पे हुई है, अखबारों में हुई है, ट्विटर पे हुई है, वैसे चीनी सस्ती नहीं हुई। और डॉलर की रोकथाम हो गई है, और सारी स्मगलिंग रोकने के लिए ऑर्डर कर दिए हैं, और सब तरफ बिजली चोर पकड़े जा रहे हैं। सिर्फ लाहौर में 330 पकड़े हैं, जिसमें कोई एक साबिक एमएनए भी बताए जाते हैं। ईमानदारी की बात यह है कि आधे से ज़्यादा मुल्क चोर है बिजली का, और उन आधों में से आधे ऐसे हैं जो दे ही नहीं सकते। अगर उनकी बिजली काटी जा रही है, पकड़े जा रहे हैं, तो ये एक नया जुर्म हो रहा है कि भूख में हराम जायज़ है। मुझे कल कुछ लोग बता रहे थे, मेरे शहर शक्कर में मोहल्ले के मोहल्ले हैं जहां वापडा वाला आता है, किसी से 1000 रुपये महीना लेता है, किसी से 800 लेता है, किसी से 2000 लेता है। तो क्लीनअप तो करना था इदारों में। ये चोर के पकड़ने से क्या होगा, ये फिर शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो असल चोर है वो वहीं बैठे हुए हैं, वापडा में ही मौजूद हैं। डॉलर बेचने वाले चंद दिन की बात है। आपके इन इक़दाम से ज़ियाउल हक, हमारा तो बचपन था ऑलमोस्ट, कि शऊर नहीं था इतना कि टिकटिकियाँ लगा के चीनी बेच ज़ख़ीरा करने वालों को कोड़े मारे जा रहे थे, आटे वालों को भी ऐसे बात पकड़ा जा रहा था, और जगह जगह कोड़े लग रहे थे। आप भी आज़मा लें कि एक फ़र्द एक होता है, और जिसका जो काम होता है उसे अच्छा लगता है। आप इधर मसरूफ़ हुए तो वो पुराने पाले हुए चित्राल में घुस गए, और नारे मारते हुए घुस गए, और कब्जे की लड़ाई हो रही है। बताने वाले बताते हैं कि अभी भी लड़ाई हो रही है। तो जिसका जो काम है उसे करने दीजिए। और फिर आपके ख्याल में जब सब कुछ आपने करना तो निगरान वज़ीर आज़म को क्यों लाए? वो सदर भी दोबारा बैठ गया, वो कवालियाँ करवाएगा, मिलादें करवाएगा, उम्रे पे चला जाएगा, और ये निगरान तो अब आपकी जो ट्विटर पे, जो सोशल मीडिया पे, जो अखबारात में जो मुबारकबाद के इश्तहारात शुरू हो गए हैं, उसके बाद तो अब निगरान काबीना की तो ज़रूरत ही नहीं है। और निगरान काबीना का क्या हालात है, उस पर मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, पहले वो वीडियो देख लें। अपने वो शौक पूरे करना चाहते हैं, और उन्होंने डीजीटीओ साहब के ज़रिए एक लेटर भिजवाया। ख़तरनाक बात जो उन्होंने लिखी है इसमें कि ये जो फेडरेशन के इलेक्शन थे, ये कंट्रोवर्शियल इलेक्शन थे। वो चाहते हैं कि कोई किसी तरीके से हम इस इलेक्शन को हाईजैक कर जाएं, कोई प्रेशर डाल के कुछ करके
इंशाल्लाह वो भी नहीं होगा। वफाकी चैम्बर के नायब सदर नदीम कुरैशी और दीगर ओहदेदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि वफाकी वज़ीर गौहर एजाज बैंकों से सनत के नाम पर कर्ज लेकर रियल एस्टेट में सरमायाकारी कर रहे हैं। ये उन वजीर का जिक्र हो रहा है जो अभी पिछले दिनों कह रहे थे एजाज गौहर साहब कि मैं 24 बिलियन से एक्सपोर्ट 80 बिलियन पे ले जाऊंगा। कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, कि जहाँ से आए थे उन्होंने ही अदम एतमाद कर दिया। तो निगरान तो हर तरफ, अब इस काकड़ साहब की तो ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि सब कुछ तो आपने अपने हाथ में ले लिया है। देखें, ये पहले कई बार हो चुका है। 10 दिन 15 दिन 20 दिन आप थक जाएंगे और आपके ज़िम्मे जो असल काम है वो भी कहीं पीछे रह जाएगा। इसका बेस्ट तरीका ये है, मैंने ही कहा था सबसे पहले कि पेट फाड़ के पैसे निकालें। आप उनसे अभी भी पैसे नहीं निकलवा रहे हैं। मुझसे पूछ रहे नाम, 1000 तो मैं नाम दे दूंगा जो 1-1 अरब दे देंगे, और 50 नाम आपको ऐसे दे दूंगा जो 500 मिलियन से 1 बिलियन डॉलर तक आपको दे सकते हैं अगर आप उन्हें कमरे में बंद कर दें। आइन आपको भी पता है कि आपका अपना आइन है, पार्टियों का, सियासी पार्टियों का अपना आइन है, ब्यूरोक्रेट्स का अपना आइन है, मुल्ला का अपना आइन है, अदलिया का अपना आइन है, वकला का अपना आइन है, मेरा अपना आइन है। जैसे 72 फ़िरके हैं ना मज़हब में, ऐसी इस आइन के भी 72 से ज़्यादा फ़िरके हैं। हर इदारे का अपना आइन है, और देखा जाए तो आइन कहीं भी नहीं है। अपनी आइनी हदूद में जब तक लोग काम नहीं करेंगे और प्रॉपर काम नहीं करेंगे, कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये सब किस्से हैं, कहानियाँ हैं। एक जो खुशामदी इस वक्त आपके पीछे लगे हैं ना, मैं उन्हें पर्सनल लेवल पे जानता हूँ, जो आपके साथ इस वक्त आपकी तारीफ़ें ट्विटर पे कर रहे हैं और नंबर बना रहे हैं, उन्हीं के अगर आप जेब में हाथ डालेंगे तो कई अरब निकल आएंगे। नंगे भूखे आए थे, 1-2 तो वहाँ से आए थे जहाँ से मैं आया हूँ अमेरिका से, नंगे भूखे, और वहाँ रिकॉर्ड भी हैं इनके, मगर यहाँ अरबोपति हैं और हर हुकूमत के साथ हैं। मुशर्रफ के साथ भी थे, वो जरदारी के साथ भी थे, नवाज शरीफ के साथ भी थे, इमरान के साथ भी थे, फिर इमरान के ख़िलाफ़ किन के कहने पे बने आपको पता है। अब फिर क्या तारीफ़ें आपकी हो रही हैं, कि तारीफ़ें तो अल्लाह को भी अच्छी लगती हैं, तो आपको कैसे बुरी लगेंगी, मगर ये सिर्फ गुमराही फैलाती हैं, ये सिर्फ तबाही लाती हैं, इससे निकलता कुछ नहीं है। दर्दमंदी से कह रहा हूँ, अगर समझ में आ जाए आपके, बेहतर ये है कि इदारों को दुरुस्त कीजिए और उनकी निगरानी चेक एंड बैलेंस कीजिए और अपना नाम भी नहीं आने दीजिए। इसमें आपका वक़ार बुलंद नहीं हो रहा, इंटरनेशनल कम्युनिटी में तमाशा लग रहा है कि फिर वही हालात हो रहे हैं। माशाल्लाह की खबरें इमरजेंसी की खबरें ऐसे ही नहीं उड़ रही हैं कि जब जगह जगह इश्तहारबाजी शुरू हो जाए, जो छचोरे लोग हैं और तारीफ़ों के ट्वीट होना शुरू हो जाएं, मसीहा करार देने लगे हैं, तो बहरहाल मेरा तो ख्याल ये है कि इससे निकलेगा कुछ नहीं जब तक असल मामलात पे निगाह नहीं जाएगी, चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, इदारे दुरुस्त नहीं होंगे। करना है तो शाम 6 बजे बाज़ार एक ऑर्डर करवाइए, एक ऑर्डर, और डंडा इस्तेमाल कीजिए। पूरी दुनिया में 8 बजे दुनिया भर के मॉल बंद हो जाते हैं। ये जूतों के काबिल हैं ये लोग। और फिर दूसरी बात ये कि जब बिजली का बताया जा रहा है कि बिजली है मगर दे नहीं सकते, वो इतनी महंगी है, तो ये अगर 1500 मेगावाट जो बताया जा रहा है कि अगर 6 बजे शाम को 7 बजे बंद हो जाए तो 1500 मेगावाट बिजली बचेगी, तो करेंगे क्या? तो पैसे तो फिर भी देने पड़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को पहले देखें, मगर इदारे दुरुस्त करें, उन्हें एक्टिव करें, लोगों को एक्टिव करें और बड़ी बड़ी सज़ाएँ दें, बिल पास करवाएं, क्लर्क से लेकर CEO तक। जो पकड़ा जाए, पहले भी कहा था कि बारिश का कतरा नीचे आता है तो हरियाली आती है, नीचे से जब कतरे उछलते हैं तो वो तूफ़ान होता है, तबाही लाता है। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे कोई तब्दीली नहीं आएगी। और फिर इन बातों पे गौर करवाइए पीछे से बैठकर कि ये जजों को, जिनकी मुद्दत मुलाजमत में 1-2 साल रह गए हैं और 12 साल में लोन उतरना है, उनको विदाउट इंटरेस्ट 36 तनख्वाहें दे दी जाएंगी और तनख्वाह बेसिक दी जाएगी। बेसिक तनख्वाह कितनी? 9.5 लाख रुपए। मतलब सब कुछ मिला के तो 25-30 लाख रुपए ले रहे होंगे ना। कमाल पाली है ये अशराफिया, कमाल पाली है। और फिर पता चला इस अता बंदियाल ने अपने जजों की और अपने घरों की तज़ीन व आराइश पर लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी करोड़ों रुपए
لگا دیے نکال کر. جب تک اخراجات کم نہیں ہوں گے کوئی تبدیلی نہیں آنی. لگا لیں زور، ڈالر پہ بھی لگا لیں، گندم پہ بھی لگا لیں، اور چینی پہ بھی لگا لیں، آٹے پہ بھی لگا لیں، اور جہاں جہاں بس چلتا ہے آپ لگا لیں، مگر جب تک بیسک کو ایڈریس نہیں کریں گے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ عیاشیاں جب تک بند نہیں ہوں گی نا، اور یہ عدالتیں ہیں، ان کے لیے بھی اب کوئی انتظام کیجئے کہ جج نظر آئے، ایک سڑک چھاپ نظر نہ آئے، دھوکے باز نظر نہ آئے، وہ دھڑے باز نظر نہ آئے، اور تماشا نہ لگے. اگر انصاف نہیں ہے، میرٹ نہیں ہے، قانون کی بالادستی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. قانون کی بالادستی پہ یاد آیا کہ اس ملک میں 50-60 ہزار تو ایس ایچ او ہوں گے نا. اگر ان سب کو ایک ایک رات گھر میں رکھیں نا، اندر بند کر کے، اور 2 جوتے ماریں، تو آپ کو کم از کم 500 ارب روپے نکل آئیں گے. یہ وہ باتیں ہیں جو یہاں لوگ بتاتے ہیں، نام لے کر بتاتے ہیں. غور کریں ان باتوں پر. وہ صابر ظفر نے آج ہی ایک شعر کہا ہے، حافظ صاحب آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. بکھرا ہوا یہاں تو گلستاں ہے تمام، تم کتنے چن سکو گے برگ ہائے گل. برگ ہائے، تم کتنے چن سکو گے برگ ہائے گل. تو جناب یہاں تو پورا چمن برباد کر دیا ہے 75 سال میں. اور بربادی کہاں سے شروع ہوئی ہے، پہلے وہاں نگاہ ڈالیے. آپ کی اپنی صفوں میں سینکڑوں ہزاروں مل جائیں گے. یہ تلاش کیجئے. کبھی آپ نے سوچا، غور کیجئے، کتنے ملکوں کے آرمی چیف ہیں، پرائم منسٹر ہیں، وزیر اعظم ہیں، 22 گریڈ کے سیکریٹریز ہیں، ایمبیسڈر ہیں، کہ ریٹائر ہوتے ہی باہر چلے جاتے ہیں، باہر زندگی گزارتے ہیں. کتنے ہیں؟ غور کریں. قومیں ایسی ہوتی ہیں اور پھر ضد کی جاتی ہے کہ قوم ہے. یہ تو ہجوم بھی پراپر نہیں ہے. جناب بات یہ ہے کہ اگر چیزوں کو درست کرنا ہے تو وہاں سے ابتدا کیجئے جہاں سے ضرورت ہے، جہاں سے تقاضا ہے. ورنہ آپ بھی اپنا دل پشوری کیجئے، لوگوں کا بھی دل پشوری کیجئے، مزے لیجئے. یہ ڈالر ابھی 300 پہ واپس لے آئیے، پھر 500 پہ چلا جائے گا، کیونکہ یہاں نمود و نمائش کے لیے اکثریت کام کرتی ہے. میں بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جو آپ کی تقرری کے وقت جی جان سے آپ کو چاہتے تھے کہ آپ کی تقرری ہو، آپ کے بارے میں جو ہم نے سنا، جو ہماری معلومات تھیں، جو لوگوں نے بیان کیا. اگر ہم کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہیں، بہت صاف کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گرد بہت سی تصویریں ہم نے ایسی دیکھی ہیں آپ کی چھپی ہوئی کہ بہت حیرانی ہوتی ہے، جس پہ ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی اسپائی بندہ ہے، ہر آدمی سے مل سکتا ہے، تو تسلی ہوتی ہے. مگر وہ ابھی بھی کچھ قریب نظر آتے ہیں. خیر، تو کہنا یہ تھا، نواز شریف آ جائیں، زرداری صاحب کو لے آئیے، کسی کو لے آئیے، نئے بندے اور نکال لیجئے. یہ جمہوریت نہیں ہے. اگر آپ نے تبدیلی لانی ہے، اپنے بعد اپنا نام رکھنا ہے، تو یہ پولیٹیکل پارٹیاں بھی ری اسٹرکچر کرنا پڑیں گی. زمین سے لیڈر اگنے دیں گے. کوشش یہ کریں کہ سول سوسائٹی بڑی ہو اور مڈل کلاس سامنے آئے. اور میں پھر کہوں گا جاتے ہوئے آخر میں ایک ویڈیو دکھانی ہے آپ کو، اس سے پہلے کہ دیکھیں جمہوریت اور حکومت اگر خوشحالی چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں اپنے بچوں کی، اپنی نسلوں کی، تو اپنے درمیان سے مڈل کلاس سے ہائیلی ایجوکیٹڈ پیپل لے کر آئیے. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور نظام بدلنا ہے تو باہر نکلیے، اور باہر نکلنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے گھر کے دروازوں پر 1 گھنٹہ روز بیٹھیں. اپنے گھر والوں کو لے کر، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، ماں باپ کو، اور اپنے اراؤنڈ میں سب کو کہیں کہ اگر یہ واقعی مہنگائی ہے، یہ ظلم ہے یہاں نظام میں، اور یہاں قربہ پروری ہے، یہاں انصاف نہیں ہے، قانون نہیں ہے، میرٹ نہیں ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو باہر نکلیے. ورنہ شرمندگی کے سمندر میں لوگ ڈوب کے مر جاتے ہیں. یہاں اس وقت حال یہ ہے کہ لوگ اس میں نہا رہے ہیں. تو کب تک نہائیں گے؟ غور کیجئے.
اور یہ ویڈیو دیکھیے کہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھنے والے آپ کے یہاں کیسے ہیں اور دنیا میں کیسے ہیں. لاکھ برا کہیں انہیں، مگر وہ انصاف کے پورے ہر معاملے میں تقاضے پورے کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا بہت، انشاءاللہ کل بات ہوگی. اللہ حافظ. بڑی نماز تے نیاز نس گیا تیریا کس کم پڑی نماز بڑی نماز تے نیاز نس گیا In this film, 4 of them reveal how justice works. Their battles with the government, their struggle with emotion, and the responsibility of having to be right. It's 6 a.m. and Lord Phillips has been up for hours. As head of the court, what does he think you need to become one of the top judges in the country? You need a good intellect, because ultimately what matters is a feel for what is the right decision. And this is a mixture of analysis and common sense, looking at the implications. It sounds a bit obvious that to be a good judge you need good judgment. Lord